गांव की सुबह हमेशा ही शांत होती थी। खेत पर ओस की बूंद चमकती हैं और बैलों की घंटी की आवाज़ दूर तक सुनाई देती थी। पर आज की सुबह कुछ अलग थी, जैसे किसी पुरानी बात का संकेत दे रही हो। कोई भूली हुई याद आज फिर से दस्तक दे रही हो। गांव का हर एक कोना एक पूरब था। पूरब का मतलब एक निशानी, एक कहानी या बीता हुआ पल। उस पूरब के अंदर कई पूरब छुपे हुए होते हैं। जैसे एक कुएं की गहराई में उतरने के बाद पता चलता है कि उसमें और कितने जल स्रोत हैं। पुराने पेड़ के नीचे बैठे हुए एक बुजुर्ग ने जब बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज़ में बीते हुए समय की गूंज थी। उन्होंने बताया कि उनके बचपन में ये पौधा बहुत ही छोटा था, जिसकी छांव में बैठकर उनकी माँ ने उन्हें पहली बार कहानी सुनाई थी। उस कहानी में एक और कहानी छुपी हुई थी, एक ऐसे छोटे बच्चे की कहानी जो युद्ध में खो गया था और फिर सपने में लौटकर वो अपने गांव वालों से बात करता है। बच्चे खेलते खेलते पुराने किस्सों को सुनते हैं और उनकी आंखों में नए नए सपने जीवित होते हैं। कोई बच्चा मिट्टी के ढेर को देखकर कहता है, देखो ये तो किले जैसा लगता है, शायद यहाँ कभी कोई राजा रहा होगा। और सच मानिए, देखते ही देखते वो मिट्टी का ढेर एक महल जैसे दिखने लगता है। औरतें जब अपने घर का काम करती हैं तो पुरानी बातों को याद करती हैं। किसी बर्तन पर पड़ी हुई दरार को देखकर उन्हें याद आता है दादी माँ का वो समय जब बारिश में पूरा घर भीग गया था। इसी बर्तन में उन्होंने पहली बार पानी भर कर रखा था। ये दरार सिर्फ एक दरार नहीं है, बल्कि उस समय की गवाही है, एक पूरब है। गांव की गलियां, पुराने मकान, छत पर रखी हुई ईंट और पत्थर, हर चीज़ के भीतर अतीत की एक आवाज़ गूंजती है। जब कोई घर खंडहर हो जाता है तो वो सिर्फ टूटे हुए पत्थरों का नहीं होता। उस घर के भीतर होती है उन लोगों की हंसी, आंसू और कहानियों में सिमटा हुआ जीवन। धीरे धीरे ये एहसास होता है कि समय की रेखा कभी सीधी नहीं बहती, वह अतीत और वर्तमान को साथ में लेकर चलती है। एक पूरब में एक और पूरब, और फिर उस पूरब में एक और। जैसे सपने के भीतर एक और सपना होता है, बिल्कुल वैसे। जब शाम ढलती है तो लगता है कि सारा गांव एक खुली हुई किताब है। हर पन्ने पर एक कहानी है और हर कहानी में छिपी हुई अनगिनत कहानियां हैं। मेरा नाम है प्रियंका शर्मा और मैं किताबें पढ़ती हूँ। और ये किताब थी विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखी हुई एक पूरब में बहुत से पूरब। थैंक यू।